दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि है ट्रांसफॉर्मर और अन्य इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लगने वाला एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस जिसको हम रिले कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि रिले क्या होती है, कहाँ कहाँ में आती है, जनरली इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसके पिन पॉइंट्स और जो इसकी वायरिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देर करते हुए मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखो दोस्तों, ये चैनल जो है बिल्कुल आपकी नॉलेज और ज्ञानवर्धक बातों के लिए, ये किसी प्रकार का कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। तो इसकी जो भी बातें हैं वो काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस और मेरे फील्ड के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप सबको बता रहा हूँ, ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में यदि आप इनसे जुड़े हुए हैं तो आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो दोस्तों बिना किसी देर करे अपन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, रिले। तो रिले क्या होती है? अपना जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जो लाइव सेक्शन होता है, तो हम ये चाहते हैं हमेशा वो लाइव चलता रहे, हमेशा वो जो है आउटपुट देता रहे। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई समस्या आती है। तो वो समस्या इंटरनली फॉल्ट हो सकती है या एक्सटर्नली किसी प्रकार की कोई फॉल्ट हो सकती है। एक्सटर्नली फॉल्ट में ओवर करंट फॉल्ट हो सकता है, अर्थ फॉल्ट हो सकता है। इंटरनली फॉल्ट की बात करें तो इंटरनली फॉल्ट, जैसे अब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर काफ़ी सारे इंटरनली फॉल्ट होते हैं जिनको इनशेपेड फॉल्ट्स भी कहा जाता है। तो इन सभी प्रकार के फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे सिस्टम में रिले लगाई जाती हैं। तो रिले बेसिकली क्या होती है? किसी भी नॉर्मल सिस्टम के अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आती है तो उस एबनॉर्मलिटी को सेंस करने के लिए जो डिवाइस यूज़ में की जाती है उसी को हम रिले कहते हैं। तो रिले उस फॉल्ट को सेंस करता है और उस फॉल्ट को सेंस करने के बाद फॉल्टी सिग्नल्स जो होते हैं, फॉल्ट के जो सिग्नल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्किट ब्रेकर के पास में भेजता है। सर्किट ब्रेकर सिस्टम को ट्रिप करवा देता है और इस तरीके से हम जो अनहेल्दी पार्ट है सिस्टम से अलग कर देते हैं, ताकि सिस्टम कंटिन्यूसली फिर से वर्क कर सके। तो रिले बेसिकली होता तो एक स्विच ही है, लेकिन जनरली स्विच जो होता है हम कम लोड वाली जो डिवाइसेस होते हैं उन पे यूज में लेते हैं, और जो हाई लोड के डिवाइसेस होते हैं, हाई इंटेंसिटी के जो जीएसएस होते हैं, उनमें हम रिले यूज़ की जाती है। तो रिले कई प्रकार की होती है। ओवर करंट फॉल्ट रिले होती है, ओवर फ्लक्स रिले होती है। इसी प्रकार से हम डिस्टेंस रिले भी यूज़ में लेते हैं, जो लाइंस के अंदर बेसिकली काम ली जाती है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे फॉल्ट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरनली फॉल्ट है जिनको इनसेपेंट फॉल्ट कहते हैं। कोई गैस बन गई किसी ट्रांसफार्मर के अंदर, एथिलीन या फिर एथीन या फिर इस तरीके की कोई गैस बनती है, तो उनको जो इंटरनली फॉल्ट होती है उनको सेंस करने के लिए जो फॉल्ट होती है वो कॉल्स रिले लगाई जाती है। इसके अलावा पीआरडी लगाई जाती है, प्रेशर रिलीविंग जो डिवाइस होती है वो लगाई जाती है। और भी काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर फॉल्ट होते हैं, जैसे कि ओवर फ्लक्स फॉल्ट होता है, अंडर फ्लक्स फॉल्ट होता है, फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो जाता है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे फॉल्ट्स होते हैं। उन सभी फॉल्ट्स को सेंस करने के लिए हमारे सिस्टम में जो डिवाइस लगाई जाती है उस डिवाइस को हम कहते हैं रिले। तो रिले हमारे सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, जिसके अंदर हम फॉल्ट को सेंस कर पाते हैं। यदि रिले नहीं होगी या रिले वर्क ही नहीं करेगी तो हमारा सिस्टम फॉल्ट सेंस ही नहीं करेगा, फॉल्ट हमेशा सस्टेन करता रहेगा। और वो फॉल्ट कहाँ पर बोलेगा? पहले सर्किट ब्रेकर के ऊपर, और चूँकि सर्किट ब्रेकर के पास किसी प्रकार के फॉल्टी सिग्नल्स नहीं आएंगे, वो ट्रिप नहीं करवा पाएगा, तो फुल सर्किट ब्रेकर भी डैमेज हो जाएगा। और यदि इस केस में सर्किट ब्रेकर डैमेज हो जाता है तो आपका जो फॉल्ट है वो आगे कैरी करेगा और आपके जीएसएस से वो फर्दर हायर जो कैपेसिटी के जीएसएस है वहाँ पर जाकर वो फॉल्ट और भी ज़्यादा डैमेज करेगा। तो हम छोटे जीएसएस पे तो ये फॉल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हायर फॉल्ट जीएसएस पे या फिर मान लीजिए वो फॉल्ट सस्टेन करता हुआ जनरेटिंग स्टेशन तक जाता है, तो उस केस में बहुत ही बड़ा कोलैप्स हो सकता है, बहुत ही बड़ा डैमेज हो सकता है। तो जो रिले होती है वो बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, किसी भी प्रकार के फॉल्टी सेक्शंस में जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर होता है। तो उस इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का काम होता है कि देश में किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन हो, स्पेशली जैसे सपोज करो कोई स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन हो, तो वो प्रोवाइड करना। सिमिलर वे काम कौन करता है? यहाँ पर रिले काम करती है। रिले का काम होता है फॉल्ट, किसी प्रकार की कोई अनहेल्दी यदि इन्फॉर्मेशन आ रही है, अनहेल्दीनेस आ रहा है सिस्टम में, तो उसके बारे में सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करना, और सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करके अपनी जिम्मेदारी ये तो पूरी कर लेता रिले, फिर सर्किट ब्रेकर उस सिस्टम से हटा देता ताकि फॉल्ट को रिमूव किया जा सके। अब रिले भी कई प्रकार के होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिले को प्रैक्टिकली मैं आगे अन्य वीडियो में एक लेकर आऊँगा जिसमें हम डिटेल से प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे रिले के बारे में। रिले की पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, किस तरीके की और फॉल्ट रिले होती है, किस प्रकार की अंडर फ्रिक्वेंसी रिलेज होती है, और जो डिफरेंट टाइप के रिलेज है उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज किस तरीके की होती है, क्या वर्किंग रहती है, किस तरीके से हम इसको स्विच बोलते हैं, कैसे इसमें और फ्लक्स या फिर और करंट की जो सिचुएशन आती है तो किस तरीके से वो हेल्दी सिस्टम को इंटरप्ट कर देता है ताकि सिस्टम में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो।
तो ये सभी बातें हम आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें डिस्कशन करेंगे। और रिले के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो ये 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो जो आपकी रिले रिलेटेड सभी क्वेरीज को सॉल्व करेगा। और मान लो किसी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपके लिए ये वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो दोस्तों यही है मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक करें। और इस चैनल में यदि किसी प्रकार का आपको डाउट हो, किसी प्रकार की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप हमें नीचे जो इसका चेकआउट बॉक्स है उसमें डालें, ताकि हम हमारी टीम के साथ में उसको देखें और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेरी आपको हो, तो आप ज़रूर हमारे मेल बॉक्स में डालें, तो हम उसको देखते हैं और उसमें ज़रूर कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।